स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम यूपी हायर के सिलेबस में लगी हुई महत्वपूर्ण एक रचना जो रिपोर्ताज विधा की रचना है, ऋणजल धनजल, उसके बारे में जानेंगे। इसे लिखा है रेणु जी ने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। काफ़ी दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देख लें, क्योंकि ये फैक्ट वाली क्लास है जो फैक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऋणजल धनजल रिपोर्ताज विधा की रचना है। रेणु जी ने इसे लिखा हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। ध्यान रखना है आपको, 1977। इसमें बाढ़ और सूखे की स्थितियों का जीवंत, यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इस पूरी जो ये रिपोर्ताज की रचना है जो रेणु जी ने 1977 में लिखी, ये पूरा बहुत ही मार्मिक, यानी कि मनुष्य जीवन की जो त्रासदी है, जो आपदाओं के कारण जो विभीषिका उतरती है मनुष्य के जीवन में, पूरे देश को उसने हिला डाला। उसका आप सभी ने कोविड की महामारी को देखा होगा, उसके अनुभवों को आप सभी ने जिया हुआ है। उसी तरीके का अनुभव सूखे और बाढ़ की स्थितियों में किस प्रकार से रहा होगा, ये आप इस रचना को पढ़ करके जान सकते हैं कि हड्डियों का पुल बन गया। जहाँ देखिए सूखे से जो सूखे के दौरान, अकाल के दौरान जो लोगों की मृत्यु होती जा रही थी, हर जगह हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उसी तरीके की स्थिति बाढ़ में भी दिखाई पड़ती है, जब सब कुछ तहस नहस हो जा रहा है। वो सारी चीज़ें आपको इस रचना में दिखाई पड़ेंगी। इसीलिए जीवंत, यथार्थ और बहुत ही मार्मिक और कारुणिक दृश्य रिपोर्ताज के रूप में इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। पूरी किताब को निम्न रूपों में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से कि इस पूरी किताब को कैसे लिखा गया है और कौन से फैक्ट इसके लिए ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले इस किताब में श्रद्धांजलि के रूप में दो आलेख हैं, इसमें दो लेख हैं। जिसे पहला लेख रघुवीर सहाय ने कवि की यात्राएं नाम से लिखा है, और दूसरा जो लेख है इसमें समग्र मानवीय दृष्टि नाम से निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। तो श्रद्धांजलि के रूप में दो लेख। उसके बाद आता है, सबसे पहले इस किताब में बाढ़ की स्थिति की बात है। 1975 का जो बाढ़ था उसका दृश्य सबसे पहले कई सारे लेखों के अंतर्गत इस खंड में रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, जो बाढ़ की स्थिति 1975 की थी उसमें कुत्ते की आवाज़, जो जो बोले सो निहाल, पंछी की लाश, कलाकारों की रिलीफ पार्टी और मानुष बने रहो, इन शीर्षकों से जो लेख बाढ़ की स्थितियों के दौरान उन्होंने लिखे हैं वो सब इसमें संकलित हैं, यानी इस हिस्से में। दूसरा हिस्सा जो है वो सूखे का है, 1966 का, यानी 1975 का पहले बाढ़ की स्थिति को उन्होंने रखा है और सूखे की स्थिति 1966 में जो है उसे बाद में रखा हुआ है। और उसके शीर्षकों के क्या नाम है आपको ध्यान रखना है। इसमें जो नाम है वो है भूमि दर्शन, भूमि दर्शन की भूमिका। जो सूखे के अंतर्गत उन्होंने जो लेख लिखे वो भूमि दर्शन की भूमिका नाम से, भूमि दर्शन की भूमिका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो जैसे इसमें अलग अलग नाम हैं बाढ़ के दौरान के, ऐसे अलग अलग नाम न हो कि एक ही नाम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 सीरीज में उन्होंने ये लेख लिखे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्षत्र मालाकार। नक्षत्र मालाकार कौन था? ऑप्शन, एक लेखक, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक डाकू, एक संत। तो इसका सही उत्तर है एक डाकू। नक्षत्र मालाकार एक डाकू था। अब आपको ध्यान रखना है ऋणजल धनजल को पढ़ते वक्त कि ये नक्षत्र मालाकार कौन था। तो आप देखेंगे कि जब ये रचना आप पढ़ेंगे तो इसमें एक डाकू के रूप में उसका परिचय इस रचना में आता है, जो कि सन 1937-38 के दौरान जयप्रकाश नारायण के जो मिशनरी, एक तरह से समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में समाजवाद का मंत्र, समाजवाद की शिक्षा ले रहा था, नक्षत्र मालाकार, और समाजवाद का अनुयायी था। लेकिन बाद में वो डाकू बन जाता है। अब उसके बारे में ये बात है कि बिहार के पूर्णिया और भागलपुर क्षेत्र में 1949 में जब अकाल की स्थितियां निर्मित हुई, अकाल की स्थितियां आई, तब नक्षत्र जो मालाकार था, नक्षत्र मालाकार, इसका मूल नाम था नक्षत्र माली। नक्षत्र माली, देखिए एकदम देशज नाम था।
और नक्षत्र मालाकार जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने उसका नामकरण किया। हजारों भूखे लोगों को लेकर अनाज की मंडियों को लूटता था और सूखे की मार से मौत के मुंह में जाने वाले गांव वालों को बचाता था और उनका मसीहा बन जाता था। यानी 1949 में जो बिहार के पूर्णिया भागलपुर के क्षेत्र में अकाल की स्थितियां बनी, वहां पर जब लोग मरने लगे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रह गया, ऐसे वक्त में जब धनिकों और अनाज मंडियों में जो अनाज छिपाए जा रहे थे, छिपा कर रखे जा रहे थे, उन सभी अनाजों को लूट करके गांव वालों में वो वितरित कर देता था। एक तरह से वो डाकू बन गया। तो उसे सरकार और प्रशासन के नेताओं की दृष्टि में उसे डाकू घोषित कर दिया गया। उसे पकड़ने के लिए इनाम भी रखे गए 5,000 के, कि उसे जो पकड़ करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, जबकि वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा था। तो ये ऐसी स्थितियां भी उस दौर में देखने को मिली। ऐसे चरित्र इस पूरे रिपोर्टाज में आपको जगह जगह पर दिखाई देंगे। अगला जो इससे टेक्स्ट से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों की संख्या बहुत हो सकती है। हमने एक छोटे स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें यहाँ पे कलेक्ट करके आपको दिखाया है, ताकि आप पढ़ते वक्त ध्यान में रखें कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और आप उन्हें नोट कर लें। देखिए, इसमें एक पंक्ति है कि पर इनमें यह सब है और यह प्रमाण भी है कि कोई रपट उतनी ही सर्जनात्मक हो सकती है जितनी वह रचना जो रपट नहीं है। यानी अगर रपट माने रिपोर्टाज, रिपोर्टाज का मतलब ही है रपट लिखना, जो भी घटित हो रहा है एक सूचनात्मक ढंग से उसे अंकित करना, लिख डालना, और उस लिखने में भी सर्जनात्मकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट है तो निरस होगी। रिपोर्टें आप अखबारों में पढ़ते हैं कि किस तरह से निरसपूर्ण ढंग से, सूचनात्मक ढंग से दे दी जाती हैं। लेकिन जो अच्छा लेखक, अच्छा रचनाकार, साहित्यकार है, वो रपट को भी उतने ही सृजनात्मक ढंग से लिख सकता है जितने सृजनात्मक ढंग से कोई साहित्यिक रचना लिखी जाती है, और वो रपट नहीं होती फिर भी। तो ये बात किसने कही ऋणजल धंजल के बारे में? ऑप्शन राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी ने कवि की यात्राएं नाम से इसी पुस्तक में, जो श्रद्धांजलि के हमने 2 लेख बताए कि एक रघुवीर सहाय ने, एक निर्मल वर्मा ने लिखे, कवि की यात्राएं शीर्षक से रघुवीर सहाय जी ने इस पंक्ति को लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जय गंगा, डायन कोशी, हड्डियों का पुल, ये तीनों रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपने ऋणजल धंजल नामक इस रिपोर्टाज पुस्तक में ही बताया है, बाढ़ वाली स्थितियों के बीच में ही, कि उन्होंने जय गंगा, डायन कोशी और हड्डियों का पुल नाम से कई रिपोर्टाज लिखे हैं। इसके अलावा धर्मयुग में उनके इस तरह के रिपोर्टाज, सूखे और बाढ़ से जुड़े हुए रिपोर्टाज की संस्मरण जो है वो प्रकाशित होते रहे हैं। तो इनके नाम स्वयं रेणु जी ने अपने इस ऋणजल धंजल में गिनाए हुए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। जय गंगा, डायन कोशी और हड्डियों का पुल, ये रेणु जी का रिपोर्टाज है। दोस्तों, इस तरह के ये सारे प्रश्न जो हैं, सारे पॉइंट्स आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं, और आप हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। आपको 1 सप्ताह के अंदर ये बाय पोस्ट पहुंच जाता है। बहुत सारे छात्रों ने लिया हुआ है। तो इसमें आपको 35 बड़े रचनाकारों पर जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं उनका पूरा कलेक्शन है। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र के आधार पर वो संकलित हैं। और इसका एक हिस्सा, टोटल 170 पेज के इस नोट्स में एक आधा हिस्सा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो ये सभी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। इन्हें आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जिन भी रचनाओं के बारे में हम पढ़ा रहे हैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट ऐसे हैं कि इन रचनाओं से इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, या इससे इर्द गिर्द जो भी बनते होंगे आप सभी किताबें अलटते पलटते देख सकते हैं। हम इन पर परीक्षा आते आते कुछ और भी प्रश्न जो बन सकते हैं वो आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।